टॉपिक हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है आपका। अब कैसे काम करता है NACL वो हम देखते हैं ज़रा। तो क्या करता है NACL ये देखते हैं। सो NACL क्या होता है? NACL स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये होती है फुल फॉर्म। और ये हमारा है AWS क्लाउड। ठीक है, ये हमारा क्या है? AWS क्लाउड। और इस AWS क्लाउड के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज सर्वर है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स सर्वर। गाइस, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्यों सब चीज़ें तो इजी नहीं हो सकती, कुछ कॉम्प्लिकेसी भी चाहिए। तो NACL जो है ये टॉपिक भी हमारा एक सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, नेटवर्क सिक्योरिटी। NACL जो है ये काम करता है ऑन द सबनेट लेवल। ऑन सबनेट लेवल हम क्या क्रिएट करते हैं? VPC बनाते हैं, VPC के अंदर सबनेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये NACL जो होता है वो सबनेट लेवल पे काम करता है। और दो चीज़ें होती है सिक्योरिटी में, एक तो होता है सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा होता है NACL। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, NACL वर्क्स ऑन द सिक्योरिटी सबनेट लेवल, ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप होता है वर्क्स ऑन कौन से लेवल पे? EC2 लेवल। EC2 इंस्टेंस लेवल। ठीक है, जो NACL जो है, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप जो है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ और आगे। इससे पहले मैं फायरवॉल को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो गाइस, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक डिवाइस होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस हो सकता है। कुछ कंपनी जो होती है वो हार्डवेयर बेस्ड एक फायरवॉल यूज करती है, अपने रैक में रखती है परमानेंटली, जो कि आने वाला ट्रैफिक, बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है और डेटा सेंटर की तरफ जा रहा है, उसको फिल्टर करने के लिए काम आता है। रूल्स डिफाइन करते हैं फायरवॉल के अंदर,
कौन सा ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक अंदर नहीं आना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाना अलाउ नहीं होना चाहिए, इन सब के हम रूल्स बनाते हैं किसके अंदर, फायरवॉल के अंदर। ठीक है, इनके रूल्स बनाते हैं फायरवॉल। इसको मैं रिलेट करता हूँ एक जनरल एग्जांपल से। हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे आप तो वहाँ पर मिलेगा एक मुच्छड़, कौन, आपका सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन मिलेगा आपको, आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं वो जनरल तौर पे वो रहते हैं। तो बाहर से जो अंदर जो जाते हैं यानी कि इनबाउंड ट्रैफिक बोलेंगे। अगर कंपनी के अंदर कोई जा रहा है तो उसके क्या बोलेंगे हम, इनबाउंड हो रहा है। और कंपनी के अंदर से कोई बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे आउटबाउंड हो रहा है वो। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड। अब कंपनी की कुछ पॉलिसीज जो होती है, कंपनी क्या करती है, डिफाइन करती है रूल, है ना। कंपनी क्या करती है, जनरल लाइफ में अगर बोला जाए तो एक रूल डिफाइन करती है कि यार कौन से पर्सन को अलाउ करनी दिया जाए अंदर इन, और अलाउ अंदर जाना अलाउ किया जाए, और कौन से पर्सन को अंदर जाना अलाउ ना किया जाए। कि भाई अगर बोल दिया जाए, कंपनी कल को एक रूल बना दे, टाटा कंपनी, टीसीएस कंपनी, कि भाई जो भी बंदा अंदर जाए गेट पे पहले चेकिंग हो कि उसका आईडी कार्ड जेब में होना चाहिए टीसीएस का, उस आईडी कार्ड पे एम्प्लॉय आईडी लिखा होना चाहिए, सब जो भी होता है। जिसके पास आईडी नहीं है, भूल गया आईडी कार्ड नहीं है, तो उसको अलाउ ही मत करना। वो कितना भी बोल ले कि यार सिक्योरिटी गार्ड मेरी जान पहचान का, रोज तो आते जाते देखता है, फैमिलियर हो गए हम, दोस्ती हो गई है, लेकिन रूल तो रूल होता है, तो हम तो अलाउ करेंगे नहीं आपको, क्योंकि रूल हमने बनाया है, उसके हिसाब से आप जा ही नहीं सकते अंदर। तो आप यहीं पर रहोगे, आप वापस जाओ या फिर लेकर आओ वापस जाके। और कोई बाहर जा रहा है, कंपनी के अंदर से बाहर जा रहा है, तो भी रूल चेक करेगा, उसको हम चेक करते हैं आउटबाउंड रूल में, कि भाई कंपनी की कोई अंदर की खास चीज़ चुरा के तो नहीं ले जा रहा कहीं। होता है ना कि भाई चेकिंग करवाओ अपनी, कि कहीं खास चीज़ तो चुरा के नहीं ले जा रहा कोई, जेब में डाल के मैं भी ले जा रहा हूँ, तो चेकिंग तो होगी, रूल इज रूल। कुछ कंपनी जैसे तो हीरा की कंपनी होती हैं, डायमंड की कंपनी होती है, जहाँ पर कर्मचारी वगैरह जो होते हैं काम करते हैं, अंदर आते हैं तब उनका आईडी कार्ड चेक होता है कि भाई आप कंपनी में काम करने वाले हो, आईडी कार्ड दिखाते तो आप जा सकते हो। और वो अंदर से जब हीरा का काम करके, हीरा घिस के पॉलिशिंग वगैरह करते हैं ना, कारखाने से बाहर जा रहे होते हैं, तब भी एक चेकिंग होती है कि कल को जेब में मतलब कि हीरा छुपा के एक या दो ना ले जा रहे हो, बेच देंगे तो माला माल हो जाएंगे, कंपनी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक, चलो एक एग्जांपल थी इनबाउंड आउटबाउंड को समझाने के लिए आपको। तो फायरवॉल का काम क्या रहता है कि कौन सा ट्रैफिक अंदर अलाउ होना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक अंदर नहीं अलाउ होना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाने के लिए अलाउ होना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, इन सब के रूल्स हम फायरवॉल के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो इन फायरवॉल वी डिफाइन रूल्स of network traffic to allow or deny inbound traffic and outbound traffic। यही हुआ ना, अंदर आने वाला ट्रैफिक उसके क्या रूल्स डिफाइन करेंगे, बाहर जाने वाला ट्रैफिक उसके रूल डिफाइन करेंगे। ठीक, अब फायरवॉल के दो टाइप्स होते हैं, ये याद रखना, फायरवॉल के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेट फुल फायरवॉल, एक होता है स्टेटलेस फायरवॉल। ठीक है, एक तो होता है स्टेट फुल फायरवॉल, एक तो होता है स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेट फुल फायरवॉल क्या होता है, स्टेटलेस फायरवॉल होता है, इसको हम समझते हैं। तो अगर स्टेट फुल फायरवॉल है, ठीक है, तो चेकिंग जो होती है वो दोनों साइड होती है। जब अंदर आ रहे हैं तब भी
रूल चेक होगा, और जब बाहर जा रहा है ट्रैफिक तब भी रूल होगा, चेक होगा। और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है कि रूल की चेकिंग एक ही साइड होती है, और इनबाउंड होगी एक, जब अंदर आ रहा है ट्रैफिक वहाँ चेक हो गया तो बाहर वो ऑटोमेटिकली समझता है कि हाँ हो ही गया, बोलता है बाहर जाने चेक करने की जरूरत नहीं होती है ना। अब ये मान के चलते हैं ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है। इस सर्वर से पे पहुंचने से पहले, ट्रैफिक रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले इसको आना पड़ेगा किस पे, सिक्योरिटी ग्रुप को, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप में कितने रूल्स, कितने पोर्ट रूल्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, इनबाउंड पोर्ट रूल्स और आउटबाउंड पोर्ट रूल्स। और आउटबाउंड पोर्ट रूल्स, ठीक है, इनबाउंड पोर्ट रूल्स, आउटबाउंड पोर्ट रूल्स। अब इनबाउंड पोर्ट रूल्स में क्या होगा, अब जब बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा होता है, जैसे कि ये इंटरनेट है, ठीक है, और इंटरनेट के बाहर ये अलग अलग डिवाइसेस है, अब बाहर से इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक आ रहा होता है तो इनबाउंड सर्वर की तरफ जा रहा होता है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या चेक करता है, इनबाउंड रूल में चेक करता है, क्योंकि इनबाउंड हो रहा है ट्रैफिक, अंदर जा रहा है। अगर ये विंडोज़ की वर्चुअल मशीन है तो यहाँ पर इनबाउंड में वो चेक करेगा कि आरडीपी अलाउ है कि नहीं है, आरडीपी का रूल बना है कि नहीं बना है। रूल यहाँ पर मिलता है कि आरडीपी की एंट्री है तो सिक्योरिटी ग्रुप उसको आगे जाने देता है, ठीक है, सर्वर तक वो रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। और यही जब कनेक्शन पहले तो अंदर जाएगा, सर्वर तक पहुंचेगा, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पांस भी तो देगा ना। सर्वर अगर रिस्पांस नहीं देगा तो कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होगा। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आप में से किसी को, तो आपके पास बेल बज रही है, रिंग टोन बज रही है, और आपने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो इसका मतलब कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। बेल बजती रहेगी, आप कहीं और हो, बिजी हो, बाथरूम में वगैरह कहीं पर बिजी हो, आपने फ़ोन नहीं उठा पाया, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। आप अगर आपने फ़ोन उठा लिया, आपने बोल दिया हेलो, तो कनेक्शन आपकी तरफ से रिस्पांस आया, रिप्लाई आया, रिस्पांस आया, दोनों साइड से कनेक्शन हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब कम्युनिकेशन हो सकेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड ट्रैफिक रूल में इसके थ्रू यहाँ पर आरडीपी यहाँ पर अलाउ किया, अंदर ट्रैफिक गया, वर्चुअल सर्वर तक पहुंचा। अब यही कनेक्शन बाहर भी तो आएगा ना रिस्पांस देने के लिए, वेब पेज तभी तो डिस्प्ले होगा, अगर रिस्पांस नहीं देगा तो वेब पेज कैसे डिस्प्ले होगा। तो यही घूम के ये ट्रैफिक वहाँ से वापस भी आएगा, लेकिन आउटबाउंड रूल में वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि ये फायरवॉल कौन सा है, मैंने कौन सा बताया था, स्टेटलेस। स्टेटलेस फायरवॉल है तो एक ही साइड चेक होगा, ठीक है, और स्टेटफुल है तो दोनों साइड चेक होगा, क्योंकि ये स्टेटलेस फायरवॉल है। तो स्टेट तो यहाँ से घूम कर आएगा और यहाँ पे चेक नहीं करेगा, और बाहर सीधा कनेक्शन निकल जाएगा, और यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा, और वो जो आपका रिमोट डेस्कटॉप जो है रिमोट कंप्यूटर का, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा यूज़र आईडी डालो, पासवर्ड डालो, कनेक्शन तो हो ही गया एस्टेब्लिश। तो ये क्या होगा, स्टेटलेस फायरवॉल हो जाएगा, क्योंकि जब यही कनेक्शन घूम के जब बाहर आया, ठीक है, तो यहाँ पर चेकिंग नहीं की, बोला कि ओके जाने दो यार, है ना, अंदर आया तो जाहिर सी बात है बंदा ठीक है, ये ईमानदार बंदा, इसको जाने दो बाहर ये कुछ नहीं चुरा के ले जा सकता, इसकी डबल चेकिंग नहीं करती है, सिंगल चेकिंग काफ़ी है बस, क्यों तंग कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या है, बाहर निकल गया कनेक्शन, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये चेकिंग, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये किसके ऊपर काम लगा हुआ है, EC2 इंस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है, यानी वर्चुअल मशीन के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है
EC2 इंस्टेंस के ऊपर, सबनेट के ऊपर नहीं काम करता, EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, हर एक EC2 इंस्टेंस के लेवल पे काम करता है। वन मोमेंट जस्ट। ओके, तो गाइज मैंने क्या बताया था, स्टेटलेस बताया था, स्टेटफुल बताया था, ठीक है। तो स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि स्टेटफुल जो होता है वो एक साइड चेक करता है, और स्टेटलेस क्या करता है, वो दोनों साइड चेक करता है ना। तो सिक्योरिटी ग्रुप में तो हाँ, वो रिवर्स है, मैं उधर का उधर डाल रहा था, मैं राम को श्याम बोल रहा था, शाम को राम बोल रहा था, ठीक है। अब मैं वो करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्टेटफुल फायरवॉल जो होता है ना, जो सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका रहेगा वो स्टेटफुल फायरवॉल रहेगा, और जो स्टेटफुल फायरवॉल में होता है ना चेकिंग, जो रूल चेक होता है वो वन साइड होता है, ठीक है। रूल चेक होता है एक साइड होता है, दूसरी साइड नहीं चेक होता, है ना। और स्टेटलेस में क्या होता है, कभी कभी हो जाता है ना, कभी राम को श्याम बोल देते हैं, शाम को राम बोल देते हैं तो स्टेटलेस में क्या होता है, रूल चेक होता है, टू साइड होता है, दोनों की दोनों साइड में होता है। और जो आपका NaCl है, NaCl मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। NaCl जो है वो स्टेटलेस है। एग्जाम्पल क्या है, NaCl, ठीक है। NaCl में दोनों साइड रूल चेक होगा। अच्छा, अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप कल अपने बनाया था, तो हमने पोर्ट रूल कहाँ डिफाइन कर रहे थे, सिर्फ इनबाउंड के अंदर पहले डिफाइन किया था, तो कनेक्शन हमारा मिल गया था। अगर आउटबाउंड में से आप सब कुछ डिलीट भी कर दोगे तब भी कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बाहर जब कनेक्शन वही निकलता है तो रूल चेक नहीं होता है, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है गाइस? हेलो, गेटिंग क्लियर गाइस? हेलो, यस सर। हाँ, यस तो सर, बताओ। क्लियर। हाँ, तो जो स्टेटलेस फायरवॉल होता है ये बताओ, उसमें रूल चेकिंग कितने साइड होती है, दो साइड होती है, एक साइड होती है, दो दो और स्टेटफुल में एक साइड होती है। एग्जाम्पल ऑफ द स्टेटफुल इस फायर, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, ठीक है। और NaCl किसकी एग्जाम्पल है, स्टेटलेस की एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों साइड रूल चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना ये। तो कई कंपनीज जो होती है ना, वो बोलती हैं कि यार हमने यार ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो बोलते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वो स्टेटलेस फायरवॉल खरीद लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना सिक्योरिटी, कि दोनों साइड चेक हो रही है। अब सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने कल समझ लिया था, अब हम समझते हैं स्टेट फुल फायरवॉल, सॉरी, ये आपका स्टेटलेस फायरवॉल, जो कि हमारा NaCl होता है। NaCl काम करता है आपका सबनेट लेवल पे, ठीक है, सबनेट लेवल पे काम करता है। अब आप बोलोगे यार सबनेट तो NaCl तो हमने कल अभी तक हमने क्रिएट ही नहीं किया, कोई ना कोई NaCl तो काम कर रहा होगा ना, हमने, है ना। वो कौन सा काम कर रहा था, वो डिफॉल्ट, है ना। तो अगर हमने NaCl नहीं बनाया तो इसका मतलब जो NaCl यूज हो रहा है, डिफॉल्ट NaCl यूज हो रहा है, ठीक है। और डिफॉल्ट NaCl अप्लाइड हो चुका है आपके सबनेट पे, जो भी आपने सबनेट बनाया है, ठीक है। चाहे आपने खुद का VPC बनाया है, चाहे अपना आप डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो डिफॉल्ट सबनेट होगा उसके ऊपर भी डिफॉल्ट NaCl काम कर रहा है, और जो आपने खुद VPC बनाया उसके अंदर सबनेट बनाया उसके ऊपर भी डिफॉल्ट NaCl काम कर रहा है। और डिफॉल्ट NaCl में इनबाउंड में भी सब कुछ अलाउ रहता है,
आउटबाउंड में भी सब कुछ अलाउ रहता है, कुछ भी पाबंदी नहीं होती है, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में सब कुछ अलाउ नहीं रहता, दिखाया था ना मैंने कल, लेकिन आउटबाउंड में सब कुछ अलाउ रहता है, देखिए ध्यान से, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक NaCl क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले समझा दूं NaCl के बारे में। अभी मैंने ये समझाया कि स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस में रूल चेक जो होता है वो दोनों साइड होता है, जब कनेक्शन अंदर आ रहा होता है तब भी चेक होगा, जब वही कनेक्शन बाहर एग्जिट हो रहा होगा तब भी होगा, ठीक है। जो याद रखना, जो कनेक्शन इनबाउंड की तरफ आ रहा है और वही कनेक्शन आउटबाउंड की तरफ भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता जो अंदर आया है वो बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। कल को आप किसी कंपनी के अंदर काम करोगे तो अंदर जाओगे, जब काम खत्म हो जाए तो बाहर तो आना ही आना है ना आपको, ऐसा तो नहीं वहीं पर रुक के रह जाओगे आप, ठीक है। तो हाँ, अगर अगर कंपनी ने सिक्योरिटी जो लगाई है वो आपने वो अगर स्टेट फुल फायरवॉल की लगाई है तो सिर्फ मॉर्निंग में जब आप इंटर करोगे, कंपनी के अंदर जाओगे तभी चेकिंग होगी, लेकिन आप जब बाहर निकलोगे तो तब चेकिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। लेकिन स्टेटलेस नाम की अगर सिक्योरिटी लगाई है तो अंदर जाओगे तब भी चेकिंग होगी और जब बाहर जाओगे तब भी चेकिंग होगी, तो आप बोलोगे क्या यार ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी ये तो आर्मी से भी बढ़कर सिक्योरिटी है, तो है ना। ओके, अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस पिक्चर को, चलो एक नई बना लेते हैं। ये हमारा सर्वर है, ठीक है। अब ये सर्वर है और इस सर्वर के ऊपर हमारा पहले ये क्या काम कर रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सर्वर है, इसके ऊपर टॉप लेवल पे क्या काम कर रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप, और ये हमारा सबनेट है, तो सबनेट लेवल पे ये क्या काम कर रहा है, NaCl। एयरपोर्ट पे आपने देखा दो सिक्योरिटी होती हैं, दो बार सिक्योरिटी चेक होता है। एक तो बार फर्स्ट टाइम जब एयरपोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, पहला सिक्योरिटी चेक, उसमें आपका नॉर्मल होता है, टिकट्स वगैरह देखते हैं कि भाई आपका नाम मैच कर रहा है, आपका आधार कार्ड और टिकट पे वो आपका मैच कर रहा है, ऐसा नहीं टिकट पे नाम कुछ और लिखा हुआ, आधार कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ, पासपोर्ट पे कुछ और लिखा हुआ, पहला वो सिक्योरिटी चेक होता है। जब पहला सिक्योरिटी चेक पास हो जाता है फिर आप अंदर जाते हो, फिर जूते उतरवा के आपके तो उसमें ट्रॉली वो बैग बॉक्स होता है ना, उसमें रखे जाते हैं, आपका लैपटॉप रखा जाता है, घड़ी रखी जाती है, सारा आपका जो बैकअप होता है वो सब रखवा लेते हैं, वो सेकंड सिक्योरिटी चेक होता है ना। अगर ऐसा हुआ कि पहले ही सिक्योरिटी चेक में जो पहला होता है, जब नाम चेक करते, टिकट चेक करते, सब कुछ चेक करते, उसमें ही आप फेल हो गए तो दूसरे सिक्योरिटी चेक में तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। अगर पहले पे पास हो गए और सेकंड में आपका कुछ मतलब आइटम गलत निकल गया तो आपको फ्लाइट में फिर भी नहीं जाने देंगे आपको, है ना। तो दोनों ही क्लियर होने चाहिए। अच्छा, तो ये आपका पहला सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, पहला जो सबनेट लेवल पे आ गया आपका, इसको बोलेंगे NaCl। ये क्या हो गया, हाँ, ये NaCl हो गया। इसमें भी आपका इनबाउंड रूल होता है, आउटबाउंड रूल होता है, ठीक है। SG में भी इनबाउंड रूल होता है और आउटबाउंड रूल होता है। SG जो है वो कौन सा फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल है, ठीक है। रूल चेक वो सिंगल साइड, वन साइड, ठीक है। और NaCl जो है आपका कौन सा फायरवॉल है, स्टेटलेस, रूल चेक both the sides,
इनबाउंड एंड आउटबाउंड, बोथ द साइड्स। तो ये इंटरनेट है और ये बाहर का कंप्यूटर है, ये लैपटॉप हो सकता है आपका या फिजिकल डेस्कटॉप हो सकता है, ठीक है, और ये सर्वर है। जब ये कनेक्शन अंदर जा रहा है तो सबसे पहले NaCl इनबाउंड में चेक होगा, ठीक है, इनबाउंड में चेक होगा। अगर ये विंडोज़ का सर्वर है, अगर विंडोज़ का कनेक्शन आ रहा है तो RDP को चेक होगा, RDP को चेक करेगा RDP है कि नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री मिल गई सपोज इसको, RDP अलाउ मिला यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NaCl पास कर देगा इसको कि भाई कनेक्शन को जाने दो, गाड़ी को जाने दो अंदर। तो क्या करेगा, यही कनेक्शन जो होगा फिर क्या होगा, अलाउ कर देगा जाने पे, फिर दूसरा पड़ाव आएगा, दूसरा सिक्योरिटी चेक होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर अगर RDP नहीं मिला इनबाउंड में तो कनेक्शन यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर RDP मिल गया यहाँ पर, यहाँ पे भी मिल गया, अलाउ का मिल गया RDP, तो यही कनेक्शन फिर आगे वर्चुअल मशीन तक आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है इस सारी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने NaCl में अलाउ कर दिया तो सिक्योरिटी ग्रुप में अभी ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं अलाउ होगा। वहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, ये बोला है भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तुमने अलाउ कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी भी करूँगा मैं। उसमें तो सिस्टम में तो पहले RDP यूज हुआ है। हाँ, NaCl में बोल रहा हूँ, पहले हमने RDP यूज किया है, वो ऐड कर रहा है किसमें? हाँ, NaCl में RDP हमने ऐड कर दिया, फिर हो गया ना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अलग बंदा खड़ा हुआ, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। जब कनेक्शन आया तो पहले बंदे से मुलाकात हुई, इसने बोला मैं चेक करता हूँ RDP आपके लिए अलाउ है कि नहीं है, हाँ अलाउ है, इसने आगे जाने दिया। फिर ये बोलेगा रुको जरा, वो ये नहीं सोचेगा कि पिछले बंदे ने जाने दिया कि नहीं जाने दिया, क्यों जाने दिया, ये अपना काम करेगा, मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है, तो मैं भी अपना चेक अपनी तरफ से चेक करूंगा कि आपको अलाउ है कि नहीं है। वो चेक करेगा, अरे यार RDP तो है इसके अंदर, फिर वो कनेक्शन आगे वर्चुअल मशीन की तरफ आ गया। अब ये वर्चुअल मशीन की तरफ कनेक्शन आया, अब यही कनेक्शन रिस्पांस, सर्वर रिस्पांस भी तो देगा ना, रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट को रिस्पांस भी तो देगा ना, यही कनेक्शन घूम के बाहर भी निकलेगा। तो जब बाहर निकला तो सिक्योरिटी ग्रुप में चेकिंग नहीं होगी, आउटबाउंड रूल में चेकिंग नहीं होगी, वो बोलेगा मेरे को, क्योंकि इनबाउंड में ऑलरेडी चेक हो चुकी है। तो सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप जो है स्टेट फुल फायरवॉल है, और स्टेट फुल फायरवॉल में वन साइड चेकिंग होती है, और इनबाउंड में हो गई तो बाहर जाने वाले कनेक्शन की, जो वही कनेक्शन बाहर जा रहा है उसमें चेकिंग नहीं होगी। अब ये सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ रुकेगा, बोलेगा रुको, कैसे जा रहे हो बाहर, तुम अपने आप को चेक करवाओ पहले, NaCl वाला बोल रहा है, बोला है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एंट्री मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगर एंट्री नहीं मिली तो कनेक्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, जब पूरा काम हो भी चुका होगा फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा एंड मोमेंट में। यहाँ पर एंट्री मिल गई तो क्या होगा, ये कनेक्शन यहाँ चले जाएगा और रिमोट कनेक्शन इसको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है कि NaCl जो है वो सबनेट पे अप्लाई होता है, फायरवॉल जो होता है ईच एंड एवरी सिंगल मशीन पे अप्लाई होता है, ठीक है गाइस, गेटिंग क्लियर? पंकज, शयान, अंकुर, हेलो, सर। ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज और है कि NaCl में एक अलाउ का ऑप्शन भी आता है, एक डिनाई का ऑप्शन भी आता है। ले जाओ उसको। एक अलाउ का भी ऑप्शन आता है, डिनाई का भी ऑप्शन आता है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में तो अलाउ डिनाई का ऑप्शन नहीं आता ना, उसमें जस्ट बोलते हैं कि प्रोटोकॉल लिखो बस, है ना। लेकिन NaCl में अलाउ डिनाई का ऑप्शन भी आता है कि भाई ये प्रोटोकॉल है,
बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है और ये प्रोटोकॉल है, इसको अलाउ करना है तो अलाउ लिखो, और डिनाई करना है तो डिनाई करो। ये दोनों ऑप्शन भी आएंगे इसमें, ठीक है। और दूसरा चीज, NaCl के अंदर एक चीज और मिलेगी, प्रेफरेंस वैल्यू। प्रेफरेंस वैल्यू यानी प्रेफरेंस नंबर, ठीक है। अब प्रेफरेंस वैल्यू में क्या मिलेगा, जैसे कि इनबाउंड रूल है, आपने एक रूल डिफाइन किया, रूल नंबर 1 RDP के लिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, अलग अलग रूल डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें आपको नंबर देना पड़ेगा। और मान लो कि एक रूल बनाया, इसकी प्रेफरेंस वैल्यू दे दी आपने 100, दूसरा रूल बनाया, डिफाइन किया, उसकी प्रेफरेंस वैल्यू दे दी आपने 200, तीसरा रूल बनाया, उसकी प्रेफरेंस वैल्यू आपने दे दी 300। तो प्रेफरेंस वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि कौन से रूल प्रोसेस पहले हो, और कौन सा रूल उसके बाद में हो, और कौन सा रूल उसके भी बाद में हो। ये प्रेफरेंस वैल्यू ये डिफाइन करता है। तो जिस रूल की पीछे प्रेफरेंस वैल्यू नंबर जो है वो सबसे कम है, लीस्ट है, वो रूल सबसे पहले प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? प्रेफरेंस वैल्यू, जैसे कि आप 5 लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हो, जिसका रोल नंबर सबसे कम है, 1 है, उसको गिफ्ट सबसे पहले मिलेगा। जिसका रोल नंबर 2 है उसको उसके बाद में मिलेगा, जिसका रोल नंबर 3 है उसको उससे भी बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 5 को मैं पहले सबसे पहले गिफ्ट दे दूंगा। गिफ्ट सबसे पहले उसका मिलेगा जिसका रोल नंबर सबसे पहला है, कम वाला है, उसके फिर उसके ऊपर जो वाला है उसको फिर गिफ्ट मिलेगा। तो वैसे ही रूल जो होगा, प्रोसेस वो फर्स्ट होगा जिसकी प्रेफरेंस वैल्यू सबसे लीस्ट आ रही है, नंबर जिसमें लीस्ट है, ये होती है प्रेफरेंस वैल्यू, ठीक। ओके, अब करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे जाके VPC में जाऊंगा मैं, और सर्विसेज में जाऊंगा, VPC के अंदर जाऊंगा मैं, और योर VPC पे मैं नहीं, इस पे कुछ नहीं जाना मेरे को। यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक तो नेटवर्क ACL आ रहा है जो कि NACL, और दूसरा आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ से भी बना सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी मिल रहा था ना EC2 में, वहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, आपको वही चीज़ है। तो एक मैं सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ। मान लो कि अभी NaCl पे काम करते हैं। पहले सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको मालूम है, कल बनाए थे हमने, तो NaCl बना लेते हैं, नेटवर्क ACL, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl एक डिफाइन कर लेते हैं, क्रिएट NaCl। तो यहाँ पर इस NaCl का नाम दे देते हैं डेमो NaCl, और इसका, ठीक है, इसका नाम हमने डिफाइन कर लिया। कॉपी कर लेते हैं, और किस VPC के अंदर बना रहे हो ये, तो ये डिफॉल्ट VPC के अंदर मैं NaCl बना रहा हूँ, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और की वैल्यू नेम डेमो NaCl यहाँ पर पहले से ही आ गया। यहाँ पर अब क्रिएट नेटवर्क ACL पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर NaCl मैंने बना लिया। इसमें आपको दोनों रूल मिल रहा है ना, इनबाउंड रूल भी मिल रहा है, आउटबाउंड रूल भी मिल रहा है। इनबाउंड रूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, डिनाई, ऑल ट्रैफिक डिनाई, ठीक है। और आउटबाउंड में देख लेते हैं, ऑल ट्रैफिक डिनाई, कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जो डिफॉल्ट NaCl है ना, उसमें देख लेते हैं, ये डिफॉल्ट NaCl है। इसमें इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ, ये देखो इसकी प्रेफरेंस वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। सब कुछ अलाउ है इसके अंदर। और आउटबाउंड ट्रैफिक में देख लेते हैं, ऑल ट्रैफिक अलाउ, ठीक है, सारा ट्रैफिक अलाउ है। तो तभी तो हमको सारा ट्रैफिक सब कुछ अलाउ हो रहा था,
वो NaCl में सब कुछ अलाउ किया होता है, आने भी दो बाहर सब कुछ अंदर, जाने भी दो सब कुछ बाहर, कुछ भी डिनाई नहीं था। अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक नया NaCl बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। तो EC2 इंस्टेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, EC2 सर्विस के अंदर क्रिएट होता है। सो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस रनिंग अभी कितने हो रहे हैं, 3 इंस्टेंस रन कर रहे हैं। अरे पिछले प्रैक्टिकल में मैंने क्या किया था, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनवाया था, इसको मैं डिलीट ही करना भूल गया मैं, तो कोई नहीं, डिलीट कर देते हैं, नहीं तो बार बार अपने आप ही सर्वर क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में पढ़ोगे आप ऑटो स्केलिंग वगैरह ये सब, ठीक है। EC2 इंस्टेंस जो पहले से बने हैं वो भी डिलीट कर देते हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ गाइस, ये पहले से मैंने बना दिए थे, मैं डिलीट करना भूल गया था, वो मैंने डिलीट नहीं किए थे। और यहाँ पर टारगेट लोड बैलेंसर को भी मैंने बनाया था, वो भी डिलीट कर देते हैं। और टारगेट ग्रुप को भी डिलीट कर देते हैं जो मैंने पहले बनाया था। सो गाइस ये जो स्टेप्स कर रहा हूँ इसको कंसीडर मत करना कि ये आपके पार्ट का स्टेप है, ये मैंने पहले किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट हो गया सब, ठीक है। अब मैंने एक नया सर्वर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नया सर्वर लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो लॉन्च इंस्टेंसेस पे मैं क्लिक करूँगा। नंबर ऑफ इंस्टेंस मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेमो सर्वर 1, डेमो सर्वर 1। AWS की मशीन ले लेते हैं, चाहे आप विंडो की भी ले सकते हो, AWS की भी ले सकते हो, AWS की ले लेते हैं। T2 माइक्रो ले लेते हैं, कीपियर फाइल जो है मैं ये ले लेता हूँ दिस की, और नेटवर्क सेटिंग में चले जाते हैं। और यहाँ पर VPC हमारा ये है, सबनेट हमारा ये है, और ये मैं अवेलेबिलिटी जोन A ले लेता हूँ, ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस ले लेता हूँ। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है, मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है। और इसमें मैं सिक्योरिटी ग्रुप का में प्रोटोकॉल्स SSH ले लिया, NOVR ले लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने बनाया है ना, मैं सिक्योरिटी ग्रुप भी एक बना लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं एक यहाँ से बना लेता हूँ, मैंने बनाया नहीं है। चलो सिक्योरिटी ग्रुप में मैं सब कुछ अलाउ कर देता हूँ मैं, वो तो समझ लिया था हमने, ठीक है। तो मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं SSH है सबको आने दो, और एक और प्रोटोकॉल ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर HTTP ले लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में, एनीवेयर कर देता हूँ, एक और प्रोटोकॉल ले लेता हूँ, ऑल ICMP IPv4, इसको भी मैं सब कुछ एनीवेयर कर देता हूँ, और लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने NaCl का कोई काम नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का काम किया है कि सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने 3 प्रोटोकॉल ऐड करवा दिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने HTTP अलाउ करवा दिया, ICMP अलाउ करवा दिया, और SSH अलाउ करवा दिया, जो कि रिमोट कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। और इसका नाम मैंने दिया था, नहीं दिया था, वो नाम भी दे सकते हैं। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, हाँ डेमो सर्वर बन तो दिया, ठीक है। अब इसको बन लेने दो, और मैं देखूंगा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अभी जो NaCl इस पर लगा हुआ है, अप्लाइड है, वो डिफ़ॉल्ट NaCl है, ठीक है। अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करके बताएंगे। तो डिफ़ॉल्ट NaCl है, डिफ़ॉल्ट NaCl में सब कुछ अलाउ होता है, ठीक है। सो गाइस गेटिंग क्लियर, हेलो अंकुर, Yes, sir. गुड। रिफ्रेश कर लेते हैं,
तो वेट कर लेते हैं जब तक ये इनिशियलाइजिंग का स्टेटस चेंज होकर 2x2 चेक्स पास ना हो जाए। सो गाइस, आप देख सकते हो डेमो सर्वर 1 ये क्रिएट हो चुका है और इसका स्टेटस 2x2 चेक्स पास्ट आ चुका है। इसका मतलब ये हमारी मशीन इज़ रेडी टू यूज़, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो कनेक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो मिल गया, है ना। अभी सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन ये है कि NaCl जो है, अब मैं सिचुएशन यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक सर्वर हमने बनाया, ठीक है, और एक सर्वर बनाया। ये कौन सा सर्वर है हमारा? डेमो सर्वर। इस डेमो सर्वर के ऊपर जो काम कर रहा है वो क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप SG। इस SG में हमने क्या क्या अलाउ करवा दिया है इनबाउंड में? हमने अलाउ करवा दिया है HTTP, ऑल ICMP और SSH। ये तीनों हमने अलाउ करवा दिए हैं। कनेक्शन मिल गया। जब SSH मिल गया यहाँ पर हो गया। और वेबसाइट भी अगर होस्ट करवाते हैं तो वेबसाइट भी एक्सेस हो जाएगी क्योंकि HTTP यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। और आउटबाउंड में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि वन साइड है, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ है, कुछ भी डिनाई नहीं है, कुछ भी। ठीक है, ऑल ट्रैफिक अलाउ बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या पड़ रहा है हमारा? NaCl। अब NaCl जो है प्रेजेंट सिचुएशन में अभी हमने कौन सा NaCl लिया हुआ है? डिफॉल्ट NaCl, ठीक है। और डिफॉल्ट NaCl में क्या है? ऑल ट्रैफिक अलाउड, ठीक है। और आउटबाउंड रूल में भी क्या है? ऑल ट्रैफिक अलाउड, ठीक है। ये हमारे किस में है? आउटबाउंड। ये हमारा क्या है? इनबाउंड रूल।
ठीक है। इनबाउंड रूल में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ है, आउटबाउंड ट्रैफिक रूल में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ है, क्योंकि अभी हमारा डिफॉल्ट NACL यूज हो रहा है, यही हो रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस डिफॉल्ट NACL को रिप्लेस करने जा रहे हैं हमारे खुद के NACL से, जो कि अभी हमने बनाया है डेमो NACL, और डेमो NACL में कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो NACL जो कि हमने क्रिएट किया है, और डेमो NACL में कुछ भी अलाउ नहीं है। नथिंग इज अलाउड इन द इनबाउंड, नथिंग इज अलाउड इन द आउटबाउंड, नथिंग इज अलाउड इन द इनबाउंड, नथिंग इज अलाउड इन द आउटबाउंड। ठीक है, और कैसे हम चेंज करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको करने के लिए हमें फिर इंस्टेंस में जाएंगे, हम डेमो सर्वर पे से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे होगे ना सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पर यस नेटवर्किंग में जाओगे, सिक्योरिटी पे नहीं जाओगे, नेटवर्किंग। ठीक है, क्योंकि सबनेट जो ऑप्शन है वो नेटवर्क के रिलेटेड ऑप्शन है, नेटवर्किंग में जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबनेट, ये रहा सबनेट, सबनेट आईडी। ठीक है, सबनेट आईडी पे क्लिक करोगे, जब ये सबनेट आईडी पे आपने क्लिक किया तो ये सबनेट आईडी ये नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और सबनेट आईडी पे क्लिक करो यहाँ पर। ठीक है, जब सबनेट आईडी पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मिल रहा है NACL, नेटवर्क ACL, इस पर क्लिक करो। ठीक है, नेटवर्क ACL, और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड इन द इनबाउंड, एवरीथिंग इज अलाउड इन द आउटबाउंड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एडिट नेटवर्क ACL। ठीक है, एडिट नेटवर्क ACL, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी वाली ACL भी नज़र आ रही है, जो कि कुछ भी अलाउ नहीं कर रही है बिच। ठीक है, डेमो NACL, स्ट्रिक्ट ACL है ये बात, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डेमो ACL लगा दी हमने। ठीक है, और हमने सेव कर दी। ठीक है, सेव कर दी। अब यहाँ पर नेटवर्क ACL पे जाएंगे, यहाँ पर तो क्या नज़र आ रहा है, डिनाई, यहाँ पे भी डिनाई एवरीथिंग। अब हम बेचारे सर्वर पे जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा। अब ये घूमता रहेगा, अब थोड़ी देर बाद ये बता देगा एरर, कोशिश कर रहा बेचारा ये देखो, क्या आ गया, फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस, वी वर अनेबल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस, मेक श्योर दैट योर इंस्टेंस नेटवर्क सेटिंग्स आर करेक्ट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली फॉर EC2। बेचारा कुछ भी थक हार के कुछ ना कुछ तो बोलना ही था उसको, है ना, तो एरर दे दिया, नहीं हो पाया। ठीक, अब ये बात हो गई, कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो पाया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, NACL में मतलब की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो NACL में सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NACL में जाएंगे। NACL हमारी कहाँ मिलेगी, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो VPC में जाता हूँ, मैं एक और ओपन करवा लिए NACL, VPC के अंदर डायरेक्ट जाके, और यहाँ पे जो नेटवर्क ACL है यहाँ जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी ना यहाँ पर, वैसे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं शो करना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ क्लियरिटी। तो यहाँ पर डेमो NACL पे क्लिक करेंगे, इनबाउंड रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पूछ रहा है, मैंने बताया था ना रूल नंबर, प्रायोरिटी वैल्यू मतलब कि रूल नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड न्यू रूल, तो इसका मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऑल ट्रैफिक कर लेता हूँ, चलो ठीक है, और मैं सेव चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे अलाउ है, मैंने कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर अलाउ डिनाई भी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में आपको अलाउ डिनाई का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, मैं अलाउ कर देता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनबाउंड रूल के लिए अंदर मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा। तो गाइस क्या लगता है, हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं जरा। अरे ये तो कुछ और है, ये वाला है ना? हाँ ये है, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्शन अभी भी इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि दो जो जगह रूल की चेकिंग होती है, इनबाउंड भी होगी आउटबाउंड। इनबाउंड में तो हमने दे दिया कि भाई आप जा सकते हैं इनबाउंड में, वही कनेक्शन जब बाहर आ रहा है तो उसको नहीं मिला। अभी फिर एरर दे देगा, ये देखो एरर आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेमो एनएसीएल में जाते हैं, आउटबाउंड में जाते हैं, एडिट आउटबाउंड रूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक रूल मैं बना देता हूँ, रूल का नंबर दे देता हूँ 100। यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ, अलाउ, तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा मैं करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्शन मिल गया। तो क्लियर हो गया सब कुछ कि एनएसीएल 2 बार रिजेक्ट चेक कर रहा है और आपका सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ एक जगह चेक कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपका। तो सिक्योरिटी ग्रुप में एनएसीएल किस लेवल पे काम कर रहा है, इंडिविजुअल सर्वर लेवल पे काम कर रहा है कि भाई अगर 2 सर्वर है तो दो बार ये हर एक सर्वर के ऊपर आपको सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करना पड़ रहा है। लेकिन एनएसीएल जो है पूरे के पूरे सबनेट के लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है, मान लो कि जैसे ये मेरा एक सबनेट है, ये पूरा का पूरा मेरा एक सबनेट है। इस सबनेट का नाम मैंने रखा है सबनेट ए, सबनेट ए। इस पूरे के पूरे सबनेट में मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, मैंने 100 वर्चुअल मशीन्स मैंने बना दी, 100 सपोज 100 सर्वर्स मैंने बना दिए, ठीक है। अगर एनएसीएल में मैंने डिफाइन कर दिया, इनबाउंड में डिनाई कर दिया, आउटबाउंड में डिनाई कर दिया सब कुछ, तो ये सारे के सारे सर्वर को एक साथ डिनाई हो जाएगा, 100 के 100 सर्वर को, समझ रहे हो? क्योंकि सबनेट में ही एक ही सबनेट के अंदर सारे 100 के 100 सर्वर्स हैं। तो मैंने सबनेट के लेवल पे मैंने ये एनएसीएल लगाया है, होता ही सबनेट लेवल पे है। तो मैंने एनएसीएल में अगर डिनाई कर दिया तो उस पूरे के पूरे 100 के 100 सर्वर्स के लिए डिनाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने एनएसीएल लेवल पे अगर इनबाउंड में मैंने डिनाई की जगह अलाउ कर दिया, मैंने आउटबाउंड भी मैंने अलाउ कर दिया, तो 100 के 100 सर्वर को अलाउ हो गया। अब मैं चाहता हूं यार 100 के 100 सर्वर को तो अलाउ हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं 100 के 100 सर्वर में से सिर्फ इस सर्वर को डिनाई मिले, है ना। तो मैं क्या करूंगा, वो करूंगा एसजी लेवल पे, सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे। तो मैं एसजी में चेंज करूंगा, और एसजी में मैं क्या करूंगा, इनबाउंड में, ठीक है, मैं यहाँ पर डिनाई कर दूंगा। तो उसको नहीं मिलेगा बेचारे गरीब सर्वर को, बाकी 99 सर्वर को एक्सेस मिलेगा, अमीर सर्वर हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है एनएसीएल का, और ये कंसेप्ट होता है सिक्योरिटी ग्रुप का। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका जो स्टेटफुल फायरवॉल की कैटेगरी में आएगा, जो वन साइड रूल चेक होगा, और एनएसीएल आपका स्टेटलेस फायरवॉल, जो दोनों जगह चेक होगा, ठीक है। तो डेट्स इट, काफ़ी है आज का। गाइस गॉट क्लियर? हेलो हेलो, यस सर क्लियर। गुड। तो ठीक है गाइस, तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ट्यूसडे को होगा। कल तो रक्षाबंधन है, और मंडे को हमारा वो रहेगा आपका इंडिपेंडेंस डे है,
ठीक है, तो 20 ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ओके गाइस, देन बाय बाय।